आज बनी हरगान आरती यहाँ यही मैं गाने, 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 आज बनी हरगान आरती यहाँ यही मैं गाने। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यही कहने लगा, भगवान आ जाओ। भगवान आए बोले महाराज अगर ये भूल कर दोगे कि आप भोजन करने नहीं आए तो मंदिर के धोखे में मत रहना, वहां से तो प्राण भगा के बचा के हम ही भागे, वहां कुछ नहीं है। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोके सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राम आइए हो राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसा जैसे ही कहा वैसे ही भगवान आ गए, और भगवान आने के बाद में भगवान वहां खड़े हो गए। अब भगवान कैसे खड़े हुए कि महाराज सीताराम, जैसे ही भगवान ने सीताराम को देखा तो राम बाम दिस जानकी, राम के बाम जानकी जी। जैसे ही देखा तो बोला हे भगवान, गुरुजी ने तो कहा था एक भगवान है, जहां दो दो भगवान आए। हमें लगता है कि अब महाराज एक आदमी का इंतजाम करो, दो आदमी आ जाएं, अब खाएंगे महाराज तो हमारी थोड़ी बहुत एकादशी करा ही देंगे, अब सब हमारे हिस्से का खा ही लोगे महाराज। भगवान ने भोजन को पाया, अब भगवान जैसे ही चलने के हुए तो इसने भगवान का हाथ पकड़ लिया। हे भगवान एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि गुरुजी ने कहा एक भगवान आएंगे, आप दो आए, और दूसरी बात यह है कि अगली एकादशी को बता जाओ कि कितने आओगे, उस हिसाब से इंतजाम कर लेंगे। तो भगवान मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं और भगवान चले गए। अब ये जैसे ही मंदिर में आया एकादशी के बाद तो रहने लगा। दूसरी 10 दिन बाद फिर एकादशी आई, वो तो हर हफ्ते आनी है, हर पक्ष में आनी है। तो ये गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा महाराज सामान बढ़वाओ। क्यों? बोले वहां एक भगवान नहीं दो भगवान आते हैं और हम थोड़ा बहुत भूखे रह जाते हैं महाराज। भगवान गुरुजी ने कहा, बोले भगवान तो आते नहीं होंगे, ये भूखा रहा होगा, इसलिए चेलाओं से कहा चेला कच्ची सामग्री बढ़ा दीजिए। जैसे ही सामग्री बढ़वाई, नदी के पार पहुंच गया और इसने भोजन बनाया। अब की ये नहीं कहा कि राजा राम आए, अब की पुकारने लगा वो सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
सीताराम आइए। भगवान ने देर बिल्कुल नहीं की और भगवान आ गए। कैसे आए कि राम बाम दिस जानकी लखन दायनियो। अब की भगवान आए राम लक्ष्मण और सीता। तो इसने तीन भगवान देखे तो माथे पे हाथ रख लिया, हे भगवान तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे। एक भगवान को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं, इन्हें कहां से पकड़ लाए। लक्ष्मण जी बोले महाराज कहां लेके आए, जहां बढ़िया स्वागत हो रहा है। राम जी बोले ऐसा क्यों कह रहे हो, भैया है हमारा छोटा। भगत बोला लगते तो नहीं है, ना स्वभाव से ना रूप से। अब लक्ष्मण जी बोले वाह बड़ी अच्छी जगह लेके आई। भगत बैठ के खिलाने लगा। खिलाते हुए समय बोला भोला मन से एक बात बताओ भगवान, हमने तुम्हारे भोग का ठेका लिया है कि तुम्हारे खानदान का। हम लेते हैं केवल खाने का, आपका पूरा खानदान ले आए। अब तो आपकी है, ऐसे लक्ष्मण को भी ले आए। बताओ आज भी हमारी थोड़ी बहुत एकादशी कराई दोगे, अब हम भूखे रह जाते हैं। भगवान ने कहा कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराए और चले गए। अब जैसे ही मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद ये जब एकादशी पे तीसरी पे आया और तीसरी एकादशी पे आने के बाद में गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी सामान और बढ़वाओ। बोले क्यों, बोले महाराज वहां एक भगवान को बुलावो तो दो आता है, दो को बुलावो तो तीन आता है, अब पता नहीं कितने आएंगे। गुरुजी ने कहा इतना तो नहीं खाता होगा, हो सकता है आश्रम का सामान बेचता हो। तो गुरुजी ने कहा सामान इसे दे दो और अब की जाकर देखना कैसे करके ये करता है। अब ये नदी के पल्ली पार गया और पल्ली पार जाने के बाद इसने विचार किया लाव लकड़ी जलावे। तो लकड़ी जलाने को हुआ, वैसे ही माचिस फेंक गई। बोले जलाओ मत, पहले बनाएंगे बाद को, अब की बुला के बैठा लो कि कितने आ रहे उस हिसाब से बनाएंगे। तब इसने क्या काम किया, भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिया। तो सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम ऐसे ही आ जाएंगे, हाथ ऊपर करके भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए हो प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब ताक्षण में प्रकट भई देव राम दरबार। अब की राम दरबार लेके भगवान आए। अब जैसे ही इसने आंखें खोली चिलमिला के तो महाराज आंखें बंद कर ली। हे भगवान तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे, अब तो अपने परिवार को छोड़ो पूरे ताजपुर को ही ले आए महाराज। ऐसा कहा, बोले पूरे खानदान को ले आए क्या। और महाराज नर लाए सो लाए के बानरों ले आए पकड़ के। अब बानर कितने परेशान करते हैं ये तो पता ही है महाराज। बंदर को ले आए और महाराज भगवान से कहा भगत ने सुन लो, अब तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे तो हमने भी अपनी आदत नहीं सुधारेंगे। क्या, बोले अब कि हमने भोजन बनाया नहीं है। भगवान भोले मन से बोले क्यों नहीं बनाया है। भगत बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनावे क्यों। अब तुम अपने आप बनाओ और अपने आप पाओ। तब भगवान ने इशारा दिया सीता मैया भोजन बनाओ। तब विश्व का भरण करने वाले भरत जी वह सफाई करने लगे, हनुमान जी लकड़ी लेके आने लगे के विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर
नाम भरत आस होए। अब जैसे ही लकड़ी जलाने लगे तो देखा ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, वाह अन्नपूर्णा मैया के हाथ का प्रसाद बनना है तो लाओ हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। अब इसने ऐसे करके थोड़ी देर आंखें खोल के देखी तो महात्मा भी आ गए, तो इसने झट बंद कर ली, हे भगवान थोड़ा बहुत बच जाता तो अब ये बाबा जी नहीं बचने देंगे। ये आ गई। भगवान ने कहा भगत आंखें खोलो। बोले महाराज हमारो ही माल हमें मिलेगा नहीं तो हम बक्से भी नहीं देख सकते। इतनी देर में गुरुजी भी आश्रम से आ गए। गुरुजी ने कहा चेला तुम भोजन बना नहीं रहे हो, ये सामान तो ऐसे ही रखा है। चेला बोला ले ये दूसरी मुसीबत आ गई। बोले क्या? बोले बन तो रहा है सामान। गुरुजी बोले कहाँ बनना है? कहीं नहीं बनना है। गुरुजी से चेला बोला महाराज एक तो हमारा सामान भी गया और दूसरी मुसीबत गुरुजी कह रहे हैं कि सामान जहाँ रखा है। महाराज भगवान गुरुजी को दिखो, गुरुजी को दिखो। भगवान गंभीर हो गए। भगवान बोले गुरुजी को नहीं दिखेंगे। क्यों? गुरुजी सरल नहीं है, ज्ञान तो बहुत है। तो महाराज सरल स्वभाव न मन को टलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। हम भगत हैं परंतु सरल हैं कि नहीं है ये ध्यान दो।